हेलो एवरीवन। सो आज आप डिस्कस करांगे पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर एग्जाम दी फुल स्ट्रैटेजी जिहदी हेल्प नाल तुसीं एग्जाम ईजीली क्रैक कर सकते हो। दिस इज साक्षी अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो स्टार्ट करते हैं अज के डिस्कशन। सब तो पहला देखो, अगर आप कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का सिलेबस देखिए तो उहदे विच कुछ इस तरीके दे नाल सिलेबस मैंशन किया होया। एक चीज़ पहला आप होर बेसिक डिस्कस करते हैं। अगर तुसीं देखोगे कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का जिहड़ी नोटिफिकेशन आई सी तो उहदे विच की किया होया कि जिहड़ा पेपर का पैटर्न है उहदे विच टोटल रहणगे किन्ने क्वेश्चंस 120 क्वेश्चन। हुण 120 क्वेश्चन नूं ना इन्हां ने टू पार्ट्स दे विच डिवाइड किया होया 80 ते 40। ओके, हुण देखो जिहड़े 80 क्वेश्चंस ने वो आएंगे क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, नैशनल इंटरनैशनल इंपोर्टेंस चों ते बाकी दे जिहड़े 40 क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे लॉजिकल रीजनिंग, मैंटल एबिलिटी चों। ओके, सो दो पार्ट्स इनू डिवाइड किया है। होर दो बेसिक गल्लां मैं तुहानूं दसना चाहनी है कि हर क्वेश्चन जिहड़ा है वो 4 मार्क्स का है। सो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुसीं जिन्ने ज़्यादा सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तुहानूं बहुत फायदा होगा। सीधे 4 मार्क्स मिल रहे हैं। एक होर चीज़ जो पीपीएससी ने न्यू लॉन्च की है, पहला कदे भी एवें नहीं होया कि ये चीज़ होवे पीपीएससी के एग्जाम्स दे विच, वो हैगी नैगेटिव मार्किंग। सो नैगेटिव मार्किंग हैगी है माइंड इट। कितनी नैगेटिव मार्किंग है? -1, यानी कि थोड़ा -1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखिए तो 5 नंबर हो गए कि एक क्वेश्चन गलत हो गया, 4 नंबर वो घट गए तो एक होर माइनस कर लो। ओके, उस तो बाद नैक्सट एक होर चीज़ देखो, अगर आप गल करिए कि ये पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए थोड़ा कितना टाइम दिता जाऊगा, सो थोड़ा 2 आवर्स मिलणगे अटैम्प्ट करने के लिए। ओके, सो ये सी कुछ बेसिक गल्लां। हुण आपां सारा कुछ डिस्कस करते हैं। सब तो पहला देखो, अगर तुसीं सिलेबस देखोगे तो ये दो पार्ट्स च डिवाइड किया होया सिलेबस नूं। ठीक है, जिहड़ा ए वाला पार्ट है वो आना 80 क्वेश्चंस ते मैंटल एबिलिटी ते लॉजिकल रीजनिंग चो आने 40 क्वेश्चंस। सो तुसीं इत्थे देख भी सकते हो। ओके, हुण देखो सब आप एक एक करके पूरे नूं एनालाइज करते हैं। ओके, ताकि तुहानूं कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सब तो पहला देखो, अगर आप जनरल नॉलेज करंट अफेयर की गल करिए तो ये सब तो पहला उन्होंने की चीज़ मैंशन की हुई है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर ऑफ नैशनल इंटरनैशनल इंपोर्टेंस इंक्लूडिंग। हुण देखो यानी कि थोनों ये सब तो पहली चीज़ उन्होंने यह दस दी कि करंट अफेयर्स आएंगे। आई थिंक 2018 च पेपर होया सीगा असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट वाला। ठीक है, उहदे तुसीं अगर सिलेबस देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सेम सी जिहड़ा ये वाला सिलेबस इन्होंने मैंशन किया होया है। तो तुसीं वो पेपर देखोगे उहदे विच जनरली क्वेश्चन उन्होंने करंट अफेयर्स के उपर पूछे सी। मैं तुहानूं नाल सारा दसूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए सी ते तुसीं किवें अपनी तैयारी करनी है। ओके, सो सब तो पहला आप करंट अफेयर की गल करते हैं। ये सब तो पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड चो ये आता है कि किन्ने साल पुराने करंट अफेयर करिए या किन्ने मंथ्स पुराने करिए, साल नहीं मंथ्स पुराने। सो देखो 6 मंथ्स पुराने करंट अफेयर तो तुमने करने ही करने हैं। अगर हो सके तो 1 ईयर पुराने कर लो। ठीक है, वो इनफ रहूगा। सो हुण देखो करंट अफेयर दे विच भी ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे हैं जिहदे उपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं तुहानूं होर क्लीयर करना चाहनी है। देखो सिलेबस इन्होंने एवें मैंशन किया होया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं एवें लगूगा कि जिवें इन्होंने लिखा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ऑफ नैशनल इंटरनैशनल इंपोर्टेंस इंक्लूडिंग इकनॉमिक इशूज़, पॉलिटी इशूज़, इन्वायरमेंट इशूज़, साइंस टेक्नोलॉजी, अदर करंट इशूज़। ठीक है, दैन हिस्टरी मैंशन की है। तो तुहानूं सारिआं नूं ये लग सकता है कि करंट अफेयर के उपर ही क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं है। इस स्टैटिक पार्ट भी इंक्लूडिड है। ओके, क्योंकि आ देखो ये इत्थे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स मैंशन किया होया है। ओके, सो ये चीज़ ध्यान च रखनी है। हुण देखो जिहड़ी आपां गल कर रहे सी करंट अफेयर की, अगर आप करंट अफेयर के टॉपिक्स देखिए तो कैसे टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवें नहीं कि करंट अफेयर तुसीं सारे ही पढ़ने होंगे हैं। कुछ कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स होंगे हैं जिहदे उपर क्वेश्चन आते हैं। सो वो कुछ टॉपिक्स मैं तुहानूं मैंशन करना चाहती हूँ, जिवें कि इंडैक्स हो गए। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडैक्सिस होंगे हैं, उहदे उपर क्वेश्चन आ जाता है। हुण इंडैक्स के उपर तुहानूं की चीज़ां देखनियां ने, उहदे विच जनरली तुसीं 3 चीज़ां देखनियां ने। पहली चीज़ कि वो इंडैक्स किहड़ी एजेंसी ने कढ़िया। अगर बहुत बड़ी एजेंसी है, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है तो उन्हें कोई इंडैक्स कढ़िया तो तुमने उहदा नाम याद रखना है। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट इंडैक्स च तुसीं की देखना कि इंडिया का रैंक जिहड़ा है वो इंडैक्स च कितना आया। उस तो बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की है जिहड़ी तुसीं देखनी है कि किहड़ी कंट्री ने टॉप किया है। इंडैक्स चो जनरली ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ, ठीक है, जिवें पिछे जे ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी न्यूज़ च रहिंदी है, ठीक है, तो उहदे उपर पुछा होया सी कि ब्रह्मोस मिसाइल दा जिहड़ा नाम है वो किवें बनिया होया है, ठीक है। सो रिवर्स के नाम तो बाद उहदा नाम बनिया होया है। सो मिसाइल्स दे विच तुसीं जनरली उहदे नाल जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड है वो पढ़ने ने, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट इंपॉर्टेंट आपां गल करिए तो एक्सरसाइजिज के उपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो किहड़ी एक्सरसाइज, जिवें कि मिलिटरी एक्सरसाइज होगी, नेवल एक्सरसाइज होगी, एरियल एक्सरसाइज होगी, ठीक है। ये वो एक्सरसाइज है जिहड़ी कि इंडिया बाकी दी कंट्रीज दे नाल ऑर्गेनाइज करदा है। सो इहदे विच तुहानूं एक तां पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज किहड़ी है, मिलिटरी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, एरियल एक्सरसाइज है, या फिर तुहानूं ये पता होना चाहिए कि इंडिया ते किहड़ी कंट्री है जिहड़ी कि वो एक्सरसाइज नूं कंडक्ट कर रही है, ठीक है। या कदे कदे ये भी पूछ लेंदे हैं कि वो एक्सरसाइज कित्थे हुई, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सरसाइज के उपर पूछे जाते हैं। और तो बाद नैक्सट कोई इंपॉर्टेंट परसनैलिटी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ होवे, ठीक है, उहदे बारे तुहानूं पता होना चाहिए। और तो बाद नैक्सट कोई भी इंपॉर्टेंट इंसीडेंट, ठीक है, जिवें हुण रीसेंटली मिस यूनीवर्स 2021 का जिहड़ा टाइटल है वो इंडिया नूं मिलिया 21 ईयर्स तो बाद। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हरनाज संधू न्यूज़ च है, ठीक है, बिकॉज उन्होंने टाइटल जितया है। सो एक इंपॉर्टेंट परसनैलिटी होगी, ओके। सो इस तरीके नाल तुहानूं मैं कह रही कि इंपॉर्टेंट परसनैलिटी के उपर तुहानूं क्वेश्चनस पता होने चाहिए। और तो बाद नैक्सट अगर आप गल करिए अवार्ड्स, तुहानूं लगूगा कि शायद अवार्ड्स वाला जिहड़ा टॉपिक है वो PPSC च नहीं पूछा जाता, बट पूछा जाता है, ठीक है। ये विच कोई भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स जिवें फीफा, ऑस्कर, ठीक है, या फिर नोबल प्राइज हुणे रिसेंटली दिते गए सीगे। सो ये सब अवार्ड्स जिहड़े इंपॉर्टेंट ने, जिवें दादा साहिब फाल्के अवार्ड, ठीक है। सो तुहानूं इन्हां बारे पता होना चाहिए कि अवार्ड कई बार ये भी पूछ लेंदे कि अवार्ड काहदे लई दिता जांदा है, ते नैक्सट कि अवार्ड किन्हां नूं मिलिया, ओके। और तो बाद नैक्सट अगर आप करंट अफेयर की होर गल करिए तो ये स्कीम्स का जिहड़ा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की है, अगर तुसीं रिसेंट ट्रेंड देखोगे पेपर का तो की पूछन लगे कि किहड़ी स्कीम किहड़ी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री का नाम भी जिहड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उहदे विच तुहानूं याद रखना है। और तो बाद स्कीम के बारे होर की पूछा जा सकता है कि ये स्कीम जिहड़ी हैगी वो किन्ना लई है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं मतलब एग्जाम्स दे विच कि पूछ लेंदे कि ये वाली स्कीम है जिहड़ी उन्हां नूं किहनूं बैनीफिट मिलूगा, बच्चों नूं मिलूगा, विमेन नूं मिलूगा, या ओल्ड एज जिहड़े पर्सन उन्हां नूं मिलूगा, ठीक है। सो ये चीज़ तुसीं ध्यान च रखनी है। और तो बाद एम की है उस स्कीम का तुहानूं वो पता होना चाहिए, ओके। और तो बाद नैक्सट आपां गल करदे हां कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स की जिहड़े कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए होण, न्यूज़ च होण, उहदे बारे पता होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स दे विच जिवें मिनिस्ट्री किहड़ी है जिन्हें लॉन्च किया है, या वो पोर्टल का पूरे फुल फॉर्म की है, जिवें उहदा कोई एक्रोनिम बना देंदे ने, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो हो गया। या फिर पूछ लेंगे कि वो पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव की है, ठीक है। सो ये सब तुहानूं पता होना चाहिए। और तो बाद होर करंट अफेयर दे विच अगर आप देखिए ये तो सारे सीगे मेजर टॉपिक्स जिन्हां उपर पेपर च पूछ लेंदे आ। होर की हुंदा है जिवें कि क्रॉप्स, जिवें BT क्रॉप्स, ठीक है, वो न्यूज़ च हुंदी उन्हां उपर आ जांदा। या फिर सैटेलाइट होगी, किहड़ी कंट्री ने किहड़ी सैटेलाइट लॉन्च की है जिहड़ी बहुत ज़्यादा न्यूज़ च रहे होण, कोई भी कंट्री ने मिशनस भेजे हैं, ठीक है। सो वो न्यूज़ च रहे होण तो उहदे बारे पेपर च पूछ लेंदे हैं। या फिर मतलब ये भी पूछ लेंदे जिवें नीति आयोग न्यूज़ च हुंदा है, नीति आयोग ने कुछ किया होवे तो उहदे बारे कई बार पेपर च क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि नीति आयोग ने किहड़ी एजेंसी नाल मिल के किहड़ा की साइन किया है, ठीक है। सो तुसीं ये सब चीज़ों नूं ध्यान च रखना है, ओके। ओवरऑल कोई भी इंपॉर्टेंट एक्ट या बिल कह सकते हो काफ़ी न्यूज़ च रहा होवे, जिवें फार्मर्स बिल सीगा, ठीक है। सो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब की है कि एक तो तुसीं जनरली जिहड़े टॉपिक्स तुहानूं मैं दस्से ने, कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां ने टॉपिक्स दियां, ठीक है, तुसीं एक तो इन्हां उपर ध्यान देना है। तो बाकी कोई भी ऐसी न्यूज़ जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा चर्चित होवे कि हर न्यूज़ चैनल वाले उन्होंने दिखा रहे हैं, इस च कैटरीना ते विकी कौशल की शादी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, ओके। सो 6 मंथ्स ते कर लियो। देखो अगर आप एग्जाम की डेट की गल करिए, ये भी चीज़ मैं इत्थे क्लीयर करना चाहनी है, हजे कोई पॉसिबिलिटी नहीं हैगी कि इस साल दे विच पेपर होऊगा, मुश्किल है, बिकॉज अजे कोई नोटिफिकेशन आई नहीं हैगी एग्जाम डेट नूं लैके,
ओके सो तुसीं एक्सपैक्ट कर सकते हो कि नैक्सट ईयर ही होगा ये वाला जिहड़ा एग्जाम है। ओके सो तुहाडे कोल काफ़ी अच्छा इनफ टाइम हैगा पेपर की तैयारी करने के लिए, सो तुसीं अच्छे तरीके नाल तैयारी जरूर करियो। ओके सो ये होए करंट अफेयर। हुण आपां नैक्सट चीज़ डिस्कस करते हैं एक एक करके। सब तो पहला आप देख रहे हैं इकनॉमिक इशूज़। ओके इकनॉमिक इशूज़ देखने तो पहला एक चीज़ होर दसना चाहनी हाँ मैं कि कल PPSC कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर लई जिहड़ा फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च होने जा रहा है। उहदे उपर एक वीडियो भी अपलोड की जाऊगी तो सारी डिटेल्स तुहानूं दसियां जाणगियां। सो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो ताकि तुहानूं उहदी जिहड़ी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। ओके सो देखो सब तो पहले आप देखते हैं इकनॉमिक इशूज़। इकनॉमिक इशूज़ दे विच अगर आप गल करिए तो एक तो करंट अफेयर आ गए तो एक आ गया अपना स्टैटिक पार्ट। हुण देखो स्टैटिक पार्ट दे विच अगर मैं इकनॉमिक्स की गल करा तो तुसीं मेन जिहड़ी करनी है वो करनी है मैक्रो इकनॉमिक्स। प्लस ये विच मैं एक होर टॉपिक ऐड करूँगी वो हैगी इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है जी। हुण देखो मैक्रो इकनॉमिक्स के विच तुहानूं मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए कि की पढ़ना तुसीं। जिवें कि 5 ईयर प्लान हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान के उपर तुसीं बेसिकली की करना है कि जिहड़े कोई भी प्लान है पर्टिकुलर, ठीक है वो किहड़ी चीज़ नाल रिलेटिड है, उहदे उपर उहदे विच किहड़ी चीज़ उपर स्ट्रैस देण दी गल कीती गई है या वो सक्सैसफुल रहा या नहीं रहा। सो ये सब चीज़ां उस तो बाद नैक्सट अगर आप गल करिए बैंकिंग। बैंकिंग दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा बैंक है वो हैगा RBI। RBI के बारे तुहानूं पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके उस तो बाद नैक्सट आप गल करिए तो जिमें BOP दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है सो जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। उस तो इलावा टैक्सेशन का हो गया। ठीक है वो कुछ बेसिक जी टर्म्स होंगे ने जिमें डायरैक्ट टैक्स केड़ा हुंदा, इनडायरैक्ट टैक्स केड़ा हुंदा है। तो हुण इहदे विच एक GST का भी टॉपिक आ गया, GST काउंसिल। सो ये सब चीज़ां तुहानूं पता होनियां चाहिदियां ने। उस तो बाद कुछ हद तक ज़्यादा नहीं हैगी, कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है नैशनल इनकम वाला टॉपिक। ठीक है उस तो इलावा अगर आप गल करिए टाइप ऑफ बॉन्ड्स पता होने चाहिए तुहानूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। जिवें मसाला बॉन्ड्स किहड़े हुंदे, ग्रीन बॉन्ड्स है जिहड़े किहड़े हुंदे हैं, काहदे लई उन्हां दा यूज़ किया जाता है। ठीक है सो इस टाइप के क्वेश्चनस। उस तो बाद नैक्सट अगर आप देखिए तो ये जिहड़े सैक्टर्स हो गए इकोनॉमी के, स्पैशली एग्रीकल्चर सैक्टर हो गया। ठीक है एग्रीकल्चर सैक्टर के बारे देखो जनरली अगर आप देखांगे करंट च जो चल रहा होंगे उहदे बारे पूछा जाता है। ठीक है किते ना किते एग्रीकल्चर का जिहड़ा थोड़ा पार्ट है जोग्राफी च भी कवर हो जाता है। ओके सो इकनॉमिक्स के विच एग्रीकल्चर च बेसिकली की पूछा जाता है जिमें कि जिहड़ा करंट च चल रहा होवे। ओके सो सैक्टर दे विच एग्रीकल्चर हो गया ते नाल इहदे विच एक होर चीज़ मैं तुहानूं कहना चाहनी हां जिहड़ी तुसीं कवर करनी हैगी टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशनस। ठीक है एग्रीकल्चर दे नाल ही रिलेटेड है भी किहड़ी रेवोल्यूशन कितना रिलेटेड हुंदी है। ओके सब तो इंपॉर्टेंट इहदे विच ग्रीन रेवोल्यूशन है। ओके सो ये सब चीज़ां तुसीं कवर करनियां ने। उस तो बाद एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड एक होर टर्म है जो कि बहुत न्यूज़ च रहिंदी है ते बहुत पेपर च उहदे उपर क्वेश्चन देखने नूं मिलदे हैं, वो हैगा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है सो ये ऐसे क्वेश्चन तुसीं जिहड़े ने वो कवर करने हैं ये वाले टॉपिक्स चों। ओके उस तो इलावा कुछ होर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जिमें SIDBI हो गया, NABARD हो गया। ठीक है सो तुसीं उहदे बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। और तो बाद नैक्सट है इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन दे विच बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। ओके तो उहदी एजेंसीज। उस तो बाद BRICS होगी। दैन बाकी जिहड़ियां होर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज़ च रहियां होण। ठीक है जिमें SARC ये सब तुसीं करनियां ने कवर। हुण इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन च अगर मैं तुहानूं दस्सां कि किस टाइप के क्वेश्चनस पूछे जाते हैं जनरली हैडकुआटर्स पूछ लैणगे भी किहदा हैडकुआटर कित्थे है। ठीक है या फिर वो न्यूज़ च रही होवे उहदे बारे पूछ लैणगे, या फिर जिवें अगर आप BRICS की गल करिए BRICS के बारे पूछ लैणगे कि इन्हां दी मीटिंग किहड़ी कंट्री ने होस्ट की, या फिर BRICS एक्रोनिम दे विच किहड़ी कंट्रीज़ ने। ठीक है सो ये सब चीज़ां तुहानूं देखनियां ने इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे। उस तो बाद अगर मैं इकनॉमिक्स से करंट अफेयर की गल करा तो वही सब कुछ है जिमें कि स्कीम्स हो गया। ठीक है कि गवर्नमेंट ने किहड़े सैक्टर दे लई किहड़ी स्कीम लॉन्च की है वो सब चीज़ां पुछदे ने जनरली इकनॉमिक्स दे विच। ते इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन नाल जो भी चीज़ां न्यूज़ च ने उहदे बारे पुछदे ने। ओके उस तो बाद नैक्सट आप गल करते पॉलिटी इशूज़। हुण पॉलिटी इशूज़ दे विच भी अगर आप देखिए करंट अफेयर हो गए पॉलिटी नाल रिलेटेड जिमें कि हुण इलैक्शनस होने वाले हैं।
ठीक है 5 स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ मतलब ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और तो बाद शेड्यूल्स हो गए जेडे ठीक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो ये वाले टाइप के क्वेश्चन तुसीं कवर करने हैं और तो बाद नैक्सट आप गल करिए अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ने बहुत बार PPSC के एग्जाम्स देखने को मिलियां अलग अलग अमेंडमेंट्स स्पैशली जो न्यूज़ च रही होन ठीक है या फिर कई ऐसी अमेंडमेंट्स है जिहड़ियां कि बहुत इंपॉर्टेंट है सो उन्होंने बारे तुहानूं पता होना चाहिए और तो बाद नैक्सट अगर आप गल करिए सिटीजनशिप ठीक है किहड़ा तरीका है जिन्ना सिटीजनशिप मिलती है किहड़ा तरीका है जिन्ना सिटीजनशिप वापस लीती जा सकती है सो ये सब गल्लां और तो बाद नैक्सट आप गल करिए किवें स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई जिहड़ा प्रेजेंट इंडिया है जिवें पहला इंडिया जो आज़ाद होया उस टाइम तो कुछ होर सिचुएशन सी इस टाइम तो कुछ होर सिचुएशन है ठीक है सो तुहानूं भी पूछ लैंदे हैं कि क्रोनोलॉजी च लगाओ कि किहड़ी स्टेट पहला बनी किहड़ी बाद च बनी सो इस टाइप के क्वेश्चनस और तो बाद नैक्सट अगर आप गल करिए फंडामेंटल राइट्स हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया ठीक है दैन बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का उस तो इलावा कुछ मेजोरिटी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जिहड़ियां वो हो गई कई बार पूछ लेंदे हैं ठीक है दैन नैक्सट आप गल करिए पार्लियामेंट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एवं स्टेट लैगिसलेचर है जिहड़ा मतलब लैगिसलेटिव ऑर्गन करना तुसीं पूरा और तो बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्गन करना एग्जीक्यूटिव ऑर्गन च जिवें प्रेजिडेंट हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए दैन वाइस प्रेजिडेंट हो गया स्टेट की गल करिए तो चीफ मिनिस्टर हो गया गवर्नर हो गया ठीक है सो तुसीं ये सब करने हैं और तो बाद कैग हो गया एटॉर्नी जनरल हो गया सो ये सब चीज़ां और तो बाद जुडिशरी दे विच तुसीं की करना है सुप्रीम कोर्ट करना है हाई कोर्ट करना है ठीक है और तो बाद केड़ी टैरेटरी है केड़े हाई कोर्ट की मतलब केड़ा एरिया आंदा पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो जुरिडिक्शन दे विच पंजाब आंदा है हरियाणा आंदा है ते नाल यूनियन टैरेटरी चंडीगढ़ आंदी है सो इस तरीके के क्वेश्चनस तुहानूं पता होने चाहिए हुण जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि इलैक्शनस का टाइम है सो जिहड़ा इलैक्शनस वाला टॉपिक है इलैक्शन कमीशन हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई और तो बाद पंचायती राज हो गया म्यूनसिपैलिटी होगी ठीक है सो ये सब और तो बाद कुछ होर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने उपर पेपर च क्वेश्चन पूछते हैं जिमें कि नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट PPSC का फेवरेट टॉपिक है नीति आयोग ओके और तो बाद नैक्सट आप गल करिए तो फाइनांस कमीशन हो गया ठीक है सो ये सब तुसी टॉपिक्स हैं जोड़े कवर करने ने और तो बाद करंट दे विच जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा हो ठीक है वो सब तुसी पढ़ना है ओके सो ये ओवरऑल थोड़ा मैं दसदा और तो बाद नैक्सट है इन्वायरमेंट इशूज़ हुण इन्वायरमेंट इशूज़ दे विच भी वही करंट पार्ट हो गया ते नाल स्टैटिक पार्ट हो गया हुण करंट पार्ट की सब तो अच्छी एग्जाम्पल है जिवें रिसेंटली COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ दा जिहड़ा सैशन आ होया सो इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड है ते करंट पार्ट है ठीक है सो वो तुहानूं चीज़ां पता होनियां चाहिदियां ने कि उस च की गल्लां कीतियां गईयां की होया और तो बाद अगर आप स्टैटिक पार्ट की गल करिए देखो इन्वायरमेंट दे विच अगर आप ACF की गल करिए वैसे इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड सी तो उहदे विच काफ़ी सारे क्वेश्चन आए सी इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड ठीक है भी कारण हो सकता है कि इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड सीगा जिहड़ा एग्जाम सीगा सो कहने का मतलब है तुसीं इन्वायरमेंट के करंट उपर भी ध्यान रखना है तो स्टैटिक पार्ट के उपर भी ध्यान रखना हुण स्टैटिक की कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुहानूं देनी है जिवें कुछ बेसिक टर्म्स है इन्वायरमेंट की जिवें कि इन्वायरमेंट का मतलब ही की हुंदा है ठीक है इकोलॉजी का मतलब की हुंदा है सो ये सब चीज़ां और तो बाद नैक्सट अपने को इन्वायरमेंट दे विच जिहड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैगा पॉल्यूशन ओके केड़ी गैसिज है जिन्हां नाल एसिड रेन हुंदी है ओके सो ये सब चीज़ां और तो बाद नैक्सट अगर आप देखिए IUCN दे बारे बेसिक फैक्ट्स ठीक है कुछ ऐसी इन्वायरमेंट एजेंसीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ने उन्होंने बारे तुहानूं पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट कन्वेंशनस जिहड़ियां ने उन्होंने बारे पता होना चाहिए ठीक है इन्वायरमेंट दे विच और तो बाद मेन जिहड़ा तुहाडा इन्वायरमेंट दा वो यही कुछ है ठीक है सो ये काफ़ी कुछ आ जाता इन्वायरमेंट दे विच भी ठीक है वो आप टाइम टू टाइम डिस्कस करांगे एक चीज़ मैं तुहानूं होर दसना चाहनी है इन्वायरमेंट दे तुहानूं चैनल उपर कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे जिहदे विच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तुसीं वो देख सकते हो इनफैक्ट तुहानूं पॉलिटी मॉडर्न हिस्टरी इन्वायरमेंट
ਸਾਇੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਭ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਟਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਡੀਵਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਐਨੀ ਬਿਸੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 40th ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਨਵਰਡਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਰਹੇ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਟ
ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਸਲਸ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਡੈਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਲੁਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ, ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਇਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਅਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫਰੋਮ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸੋ, ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਜ਼ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। then statement argument, statement assumption, statement course of action, statement conclusion, okay। so ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਗਿਆ,
स्टेटमेंट कनक्लूजन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुसीं देखना है। ਜਿਹੜੇ फस्ट 2 टॉपिक्स है इन्हां विचों कदे भी कोई क्वेश्चन देखण नूं नहीं मिलिया, सो इहनूं तुसीं सीधा ही छड्ड सकदे हो, ठीक है। कॉज ऑफ इफैक्ट रीजनिंग, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, इन्हां दे बारे तुसीं एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिओ ताकि तुहानूं पता होवे भी पेपर 'च सॉल्व किवें करना है। जिहड़ा लॉजिक ते स्टेटमेंट कनक्लूजन है इहनूं अच्छे तरीके नाल करिओ, ओके। और तो बाद सैकेंड अपने कोल पार्ट है इहदे विच वर्बल रीजनिंग दा। हुण वर्बल रीजनिंग दे विच एनालॉगी आ गई, जिहदे विच तुहानूं कोई रिलेशन दिता होगा दो टर्म्स दे विच, जिवें ए रिलेटेड टू बी है, फिर तुसीं दसना होगा कि सी किहदे नाल रिलेटेड है, सो इस तरीके दे नाल। दैन सीरीज कंप्लीशन, हुण सीरीज लैटर वाली सीरीज भी आ सकदी है, नंबर वाली सीरीज भी आ सकदी है, दोनों का कॉम्बीनेशन भी आ सकता है। दैन टैसट ऑन अल्फाबैट्स दे विच भी एवें दा ही हुंदा कि अपने कोल एक सीरीज दित्ती हुंदी, उहदे बिहाफ ते क्वेश्चन सॉल्व करने हुंदे हैं। रैंकिंग दे विच की है कि तुहानूं दसदा कोई पर्टिकुलर परसन है, वो टॉप तो उहदा रैंक इन्ना है क्लास च, बॉटम तो इन्ना, तो दसो टोटल स्टूडेंट्स किन्ने हैं क्लास च, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चनस। और तो बाद डायरैक्शन सेंस टेस्ट दे विच तुहाडे कोल कुछ इंस्ट्रक्शनस दित्तियां होणगीਆਂ कि कोई पर्टिकुलर परसन है वो पहला लैफ्ट गया राइट गया, उहदे बिहाफ ते तुसीं दसना हुंदा है। दैन क्लासीफिकेशन दे विच है कि तुसीं इहदे विच ऑड टर्म कड्डो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दैन डाटा सफिशेंसी, हुण डाटा सफिशेंसी की अगर आप गल करिए तो ये पाई चार्ट वाले भी करने हैं, बार ग्राफ वाले भी करने हैं, ठीक है, टेबल वाले होंगे हैं वो भी करने हैं। सो ये जिन्नियां भी टाइप्स है तुसीं सारियां कवर करनियां ने, ओके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैन अल्फा न्यूमैरिक सीक्वेंस पजल दे विच भी तुहाडे कोल एक अल्फा न्यूमैरिक सीरीज दी होगी, उहदे बिहाफ ते क्वेश्चंस करने होंगे हैं। दैन पजल टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीएससी च ना 2018 दे विच आपां कह सकदे एक ट्रेंड हो गया सी कि पेपर दे विच जिन्ने रीजनिंग दे क्वेश्चंस आने हैं उहदा 75% पोर्शन जिहड़ा सी तुहानूं पजल्स देखण नूं मिलदियां सी, ठीक है। सो पजल दे विच अगर आप गल करिए तो ये टोटल 6 टाइप की पजल्स होंदियां ने अलग अलग, ठीक है। सो वो तुसीं कवर करनियां ने। दैन ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारी करनी है। कोडिंग डिकोडिंग दे विच की है कि तुहाडे कोल कुछ रिलेशन दिता होगा, कोड की फॉर्म दे विच उहनूं डीकोड करना है तुसीं, ओके। दैन असर्शन रीजनिंग, असर्शन दे विच स्टेटमेंट दित्ती होगी, रीजनिंग दे विच दित्ती होगी कि पूछा होगा कि इहदा असर्शन रीजनिंग हैगा या नहीं हैगा, सो इस टाइप के क्वेश्चन। दैन अर्थमैटिक रीजनिंग, अर्थमैटिक रीजनिंग देखो तुहाडे कोल जिवें इत्थे सिलेबस दे विच अपने कोल मैंटल एबिलिटी मैंशन किया होया है, सो अर्थमैटिक रीजनिंग किते ना किते मैंटल एबिलिटी का भी पार्ट है। सो एक चैप्टर है RS अग्रवाल, अगर तुसीं रीजनिंग दे देखोगे सो तुसीं उत्थों कवर करना है। दैन ऑपरेशंस ऑफ मैथमैटिक्स दे विच की है, जिवें तुहानूं देता कि ए नूं आपां लिखांगे प्लस, बी नूं लिखांगे माइनस, इत्थे कोई तुहाडे कोल स्टेटमेंट देती, सो तुसीं उहदे बिहाफ ते क्वेश्चंस करने हुंदे हैं। दैन वैन डायग्राम, ठीक है, तुहाडे कोल वैन डायग्राम बना के तुसीं सॉल्व करना हुंदा है। दैन वर्ड सीक्वेंस, जिवें डिक्शनरी दे विच 5 वर्ड देते, सपोज पुछणगे कि डिक्शनरी दे विच इन्हां नूं किवें अरेंज करांगे, सो उस टाइप दे। दैन मिसिंग कैरेक्टर दे विच की है कि तुहाडे कोल एक सीरीज दित्ती होगी, उहदे विच कोई मिस कर देंगे लैटर या नंबर, वो पूछणगे भी की है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये सारा हो गया थोड़ा वर्बल रीजनिंग का पार्ट। इत्थे कुछ मैं होर भी टॉपिक्स ऐड करना चाहनी हाँ, जिवें कि प्रोबेबिलिटी होगी, ये उपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दैन परमुटेशन हो गया एंड कॉम्बीनेशन, ठीक है। सो पेपर दे विच तुहानूं इहदे उपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो तुसीं ये सारे टॉपिक्स के नाल एक बार आ दो टॉपिक्स भी जरूर कवर करियो, ओके। उस तो बाद नैक्सट है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब डाइसिस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सो ये वाले सारे टॉपिक्स हैं। प्लस ये एक होंदा है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। जी एनालिटिकल रीजनिंग है ये की है कि जिवें तुहाडे कोल ट्रैंगल ने, ठीक है, वो सपोज करो तुहानूं कुछ इस तरीके नाल दिता होया कि इन्होंने एवें ट्रैंगल ड्रॉ कर दिया, ओके। सो तुहानूं पुछणगे कि नंबर ऑफ ट्रैंगल दसो फिगर च कितनी है, या फिर कोई होर एवें करके कोई फिगर बनाती है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितनियां ने। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, जरूर करके जाना है। जोड़े ये टॉपिक्स ने इन्होंने बस एक एक दो क्वेश्चन इन्होंने उपर सॉल्व कर लो, तो समझ आ जाऊगा कि किस तरीके करना, बिकॉज ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स ने, इन्होंने कोई ज़्यादा है नहीं गा, ओके। उस तो इलावा दो होर टॉपिक्स ने जोड़े तुसीं कवर करने ने नाल, उन्होंने तुसीं मैथ्स के भी इनकलूड कर सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो, हैगा क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ठीक है। क्लॉक दे विच किवें दे क्वेश्चन आते हैं, जिवें पुछ लैणगे कि मिनट हैंड ते आर हैंड दे विच कोई टाइम देता कि कितना एंगल बनया होगा इस टाइम ते, ठीक है। कैलेंडर दे विच पुछ लैणगे कि अज इन्नी डेट है तो दसो इन्ने साल बाद इस तरीक नूं की वार होगा, सो एवें पुछ लैणगे, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन तुसीं करने ने इहदे विच। सो अगर तुसीं अपना सिलेबस देखोगे तो उहदे विच इन्होंने एवें मैंशन किया होया बेसिक नूमैरिकल स्किल्स, नंबरस, मैगनीट्यूड्स, परसेंटेज, नूमैरिकल रिलेशन ते एप्रीसीएशन, ठीक है।
सो हुण आपां देखदे हां मैथ्स दे विच की कुछ आऊगा। देखो अगर आपां मैथ्स दे मेन टॉपिक्स की गल करिए ना तां इहदे विच एजिस, एवरेज, then time and work, then time and distance, टाइम एंड डिस्टेंस दे विच स्पैशल जिहड़े क्वेश्चन आंदे होंदे ट्रेन वाले, सो अच्छे तरीके नाल जरूर करियो। उस तो इलावा परसेंटेज, दैन सिंपल इंटरस्ट, कंपाउंड इंटरस्ट, ओके। उस तो इलावा अगर आप गल करिए प्रॉफिट लॉस, ठीक है जी। मिक्सचर एलीगेशन भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लियो, ओके। उस तो इलावा होर जिहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने रेशो एंड प्रपोर्शन, ओके। देखो जिहड़ा नंबर सिस्टम है इहदे विचों कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार नहीं आते। इहदे विचों तुसीं एक टॉपिक जरूर तैयार कर लियो, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, वो हैगा HCF LCM, बिकॉज इहदे उपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर दे विच, ठीक है। सो जिहड़े तुहाडे मेन टॉपिक्स ने वो यही वाले ने जिहड़े कि पेपर दे विच जनरली पूछे जाते हैं। सो तुसीं इन्हां दे उपर एक बार जरूर देख लियो क्वेश्चंस थोड़े थोड़े करके, ताकि तुहानूं पेपर सॉल्व करना आंदा होवे, ओके। उस तो इलावा एक होर टॉपिक है मैंसूरेशन। मैंसूरेशन दे विच बस मैं तुहानूं यही कहना चाहनी हाँ कि जिहड़े फॉर्मूलाज ने ना वो एक बार रीड कर लियो, उहदे नाल दे बेसिक क्वेश्चंस कढ के देख लियो, ठीक है। पेपर च उसे क्वेश्चंस पूछ लेंदे हैं। देखो सिलेबस च कुछ खास मैंशन नहीं हैगा, उन्हें आपां नहीं अज्यूम करना है प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस ते कि किहड़े टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो तुसीं वो देख लियो। अगर मैं नंबर सिस्टम की गल करां तो इत्थे सिंपल जिमें एलीमेंटरी मैथड लगा के जिहड़ा यूनिटरी मैथड हुंदा है वो लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना हुंदा है, स्टेटमेंट वाला उसे भी आ जाते हैं, या फिर सिंपलीफिकेशन के बेसिस ते भी आ जाते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि कैसे कैसे आ सकते हैं, बिकॉज अपने को कुछ मैंशन ही नहीं हैगा, ओके। सो तो बाद नैक्सट उन्होंने डाटा एनालिसिस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ, चार्ट, टेबल, स्प्रैडशीट, सो ये सब लिखा हुआ है। सो ये मैं तुहानूं दस दिता डाटा एनालिसिस दे विच कि पाइट चार्ट वाले, बार ग्राफ वाले, वो सारा तुसीं करना है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये सी अपना सिलेबस जो भी मैंशन किया होया सीगा कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे नोटिफिकेशन दे विच। आई होप तुहानूं सारा समझ लग गया होगा कि तुसीं किहड़े टॉपिक चों किहड़ी चीज़ां कवर करनियां ने। सो मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि रीजनिंग मैथ्स तुसीं RS अग्रवाल चों कर सकदे हो, उहदे विच अच्छी प्रैक्टिस हो सकदी है। तुहाडी रीजनिंग दी अलग बुक आंदी है, क्वांटिटी अलग आंदी है, सो तुसीं उत्थों कर सकदे हो, ओके। सो ओवरऑल मैथ्स की गल करिए या फिर आप बोलिए जो सैकेंड पार्ट है 40 मार्क्स का, वो गल करिए तो तुसीं उहदे विच एक रीजनिंग करनी है, एक तुसीं मैथ्स करना है जो तुहानूं टॉपिक्स दसे हैं, एक तुसीं डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन दे विच आई सब पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है, टेबल्स, ये सब कुछ करना है। तो उस तो इलावा जिहड़े कुछ होर टॉपिक्स दसे ने जिमें प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक्स हो गए, सो ते परमुटेशन कॉम्बीनेशन हो गया। सो ये टॉपिक्स तुसीं तैयार करने ने, ओके। सो इहदा कोर्स भी कल लॉन्च होने जा रहा है, ओके। सो तुहानूं कल वीडियो मिल जूगी जिहदे विच सारी डिटेल्स दसियां होणगीਆਂ कोर्स के बारे, पूरी तैयारी करवाई जाऊगी। उहदे विच चैनल के उपर वीडियोज़ भी अपलोड होणगीਆਂ एग्जाम नाल रिलेटिड, ओके। सो तुसीं चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो, तो अगर वीडियोज़ अच्छा लगदा लाइक करियो, तो ज़्यादा शेयर करियो। सो ये तो इलावा मैं तुहानूं कुछ होर इंपॉर्टेंट चीज़ां दसना चाहनी हाँ कि तुसीं ये सब टॉपिक्स तां करने नाल तुसीं PPSC दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लियो, अगर टाइम होया तो UPSC दे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लियो, इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्हां विचों डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर दे विच। मैं भी कोशिश करूँगी कि जिन्ने ज़्यादा PPSC दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, UPSC दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, उन्हें ज़्यादा चैनल के उपर आपां डिस्कस करांगे। तो नाल ही इहदे लई कोर्स है जिहड़ा वो भी फुल फ्लैज लॉन्च होएगा, ओके, कल हो जाएगा। सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।